कांच का टूटना शुभ होता है या अशुभ, पंडित जी से जाने। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशाल बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में कांच का सामान या शीशा टूटने पर आपको उसके अशुभ फल मिलेंगे या शुभ? आइए पंडित जी से जानते हैं सच्चाई। दोस्तों, विश्व भर के लोगों में अलग अलग चीजों को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। भारत में भी कई चीजों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। इसी कड़ी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अंधविश्वास फैलाती हैं। जैसे बहुत से लोग कुत्ते का रोना, बिल्ली का रास्ता काटना, रात में नाखून काटना आदि को अशुभ मानते हैं। ऐसे ही शीशे या शीशे का कोई सामान टूटना भी बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना भी है कि कांच का टूटना शुभ फल देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कांच के टूटने को लेकर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग धारणाएं हैं। दोस्तों, इस बारे में हमने भोपाल के ज्योतिषाचार्य एवं पंडित विनोद सोनी से बात की। पंडित जी कहते हैं, कांच को ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों में ही अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। इसी तरह फेंग शुई में कांच से जुड़ी अलग बातें बताई गई हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में कांच का टूटना शुभ होता है तो कुछ में अशुभ। दोस्तों, पंडित जी इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी देते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु के टूटने को शुभ माना गया है या अशुभ? दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी वस्तु का टूटना या खंडित होना एक अशुभ कारक है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी वस्तु के टूटने पर आपको आर्थिक नुकसान होता है और कई बार यह आपकी सेहत को भी हानि पहुंचा सकता है। साथ ही टूटी हुई वस्तु यदि आप घर में रखती हैं तो इससे घर की सकारात्मकता नष्ट होती है। ऐसे में अगर कांच टूटने की बात की जाए तो यह शुभ कैसे हो सकता है? कांच का टूटना अशुभ ही होता है, मगर कांच का टूटना आपको संकेत देता है। ऐसे में वह संकेत शुभ और अशुभ जरूर हो सकते हैं। दोस्तों, कांच का टूटना क्या देता है संकेत? दोस्तों, पंडित जी कहते हैं, घर में लगा शीशा वास्तु के अनुसार लगाएं। आईना या फिर कांच की कोई वस्तु अचानक से टूट जाए तो बेशक आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, मगर यह संकेत है कि कोई बड़ा संकट आने वाला था जिसे कांच ने अपने ऊपर ले लिया। इस तरह से देखा जाए तो यह शुभ संकेत है। दोस्तों, वहीं अगर घर के खिड़की दरवाजों पर लगा कांच अचानक टूट जाए या फिर उसमें दरार पड़ जाए तो यह संकेत देता है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि निकट भविष्य में आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सभी के बेडरूम में एक ऐसा शीशा होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवि निहारता है। ऐसे में अगर वह शीशा टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो आपको नुकसान तो होगा, मगर यह संकेत है कि कोई बला आप पर आने वाली थी जो उस शीशे के ऊपर आ गई। ऐसे में आप किसी बड़े संकट से बचते हैं तो यहाँ पर शीशे के टूटने को शुभ कहा जा सकता है। टूटे हुए शीशे का क्या करें? दोस्तों, पंडित जी कहते हैं, हिंदू धर्म में खंडित चीजों को घर में रखना अशुभ माना गया है और ऐसे में शीशा अगर टूट जाए तो उसे तुरंत ही घर से हटा देना चाहिए। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि शीशा अपने ऊपर मुसीबतों को ले लेता है। ऐसे में जो विपदा आप पर आने वाली थी वह उस शीशे में आ जाती है। अगर आप टूटे हुए शीशे को घर में ही रखते हैं तो विपदा भी घर में बनी रहती है। दोस्तों, शीशे से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स। दर्शकों, नंबर 1, गोल और अंडाकार आकार के शीशे घर में न रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा फेंग शुई से दूर करें, घर की नेगेटिविटी को नष्ट करते हैं। घर में हमेशा चौकोर शीशे ही रखें। दोस्तों, नंबर 2, घर में शीशे को इस तरह से लगाएं कि कभी भी उसमें बंद दरवाजा नजर ना आए। इसका जुड़ाव आपकी किस्मत से होता है और यह शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, नंबर 3, पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर आईना नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, वास्तु के अनुसार अगर खुद से ही कांच टूट जाए तो उसमें अपना प्रतिबिंब न देखें और इससे होने वाले अपशकुन से बचने के लिए जातक को किसी पवित्र कुंड में अपना प्रतिबिंब देखना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं शीशे से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे विशाल बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।